soaring sky by the ocean blue. Every mile loves my soul renewed. हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो हम हैं अभी प्लिटविच लेक्स नेशनल पार्क में, जो कि यूरोप का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर नेशनल पार्क है। यहाँ पे हर साल अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलियन से ज़्यादा टूरिस्ट आता है, और इस साल उस 1 मिलियन के नंबर में 2 टूरिस्ट का कंट्रीब्यूशन हमारी तरफ से भी। सो चलिए आपको दिखाते हैं कि क्या बनाता है इस पार्क को इतना स्पेशल, और आप कैसे प्लान कर सकते हैं अपना ट्रिप यहाँ पर। अगर आप क्रोएशिया जा रहे हैं तो प्लिटविच नेशनल पार्क जरूर जाइएगा। प्लिटविच है क्रोएशिया के नॉर्थ में, यहाँ। And one of the options to visit this place is from Zagreb. फिर आप जा सकते हैं ज़ाडर से, जैसे हम गए, क्योंकि हम ज़ाडर में रुके हुए थे। हमने यहाँ ड्राइव किया कार से। Another option is to take a conducted tour, जो आपको क्रोएशिया की हर मेजर सिटी से मिल जाते हैं। And these include transport and entry to the park. सो मेरे पीछे है टिकट ऑफिस, एंड जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लाइन लग गई है। तो मेन टूरिस्ट सीजन में हम रेकमेंड करेंगे टू ऑलवेज बाय द ऑनलाइन टिकट एज वी डिड। हर साल प्लिटविच में एक लिमिटेड नंबर ऑफ टूरिस्ट ही अलाउड होता है। सो इन पीक सीजन अपना टिकट एडवांस में ज़रूर बुक कीजिएगा। हम लोग अपनी ट्रेल्स शुरू कर रहे हैं 9:20 AM पे। सो इस नेशनल पार्क को कवर करने के 4 कॉम्बिनेशंस हैं। इन 4 कॉम्बिनेशंस में यू कैन ट्रैवल बाय फुट, यू कैन ट्रैवल बाय फेरी, एंड यू कैन ऑल्सो टेक द ट्रेन। नाउ डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन सा एंट्रेंस चूज़ करते हैं नेशनल पार्क में एंटर करने के लिए, यू हैव दीज 4 ऑप्शंस अवेलेबल। बिकॉज हम लोग एंट्रेंस 1 से अपनी ट्रेल शुरू कर रहे हैं, वी हैव टेकन द ऑप्शन 3 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 8 किलोमीटर्स इन लेंथ, एंड जिसे कवर करने में हमें 4 से 6 घंटे लगेंगे। हमारे रूट में हम जा रहे हैं लोअर लेक से अपर लेक की तरफ, और हमने स्टार्ट किया ये रूट पार्किंग 1 से। इस रूट में हम स्टार्ट करेंगे ऑन फुट टू द ट्रांसफर पॉइंट ऑफ द फेरी एट P3। सरप्राइज, इस ट्रेल पे चलते हुए जो पहला स्टॉप है वो है ये मैजेस्टिक वाटरफॉल, एंड वो जो दूर आप लोग देख रहे हैं वहाँ पे हम लोग भी अब जाने वाले हैं। The first impression itself was amazing. As you are walking, आपको दूर से दिखते हैं ये amazing blue lakes with waterfalls. And within no time, you realize कि आप चलते चलते उन्हीं लेक के पास पहुंच जाते हैं जो आपने दूर से देखे थे। So the national park is full of wooden plank pathways like this. And here we are up close to the first waterfall that we saw. So after the deafening zone of the waterfall area, this is a much quieter place around the lake. So looks like we are now approaching another waterfall area. देखते हैं वो कैसा होता है। इस पार्क की खासियत शायद ये है कि आप बिल्कुल इन वाटरफॉल्स को करीब से देख सकते हैं। Sometimes there is no gap between you and these waterfalls. So as you keep walking on this trail, आपको मिलेंगे ये turquoise water lakes followed by the next waterfall and the next waterfall and the next waterfall. So ऐसे ही अभी एक और waterfall आ रहा है, तो वहाँ पे चल के देखते हैं कि ये वाला waterfall कैसा होता है।
पार्क में ये जो पाथवेज इन्होंने बनाए हैं वो बिल्कुल नेचुरल वुड के हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि ये इसके नेचुरल एनवायरनमेंट में बिल्कुल ब्लेंड हो जाते हैं। सो ये बहुत ही डुएबल सा टेरेन है फ्रॉम अ ट्रेल पॉइंट ऑफ व्यू। कहीं कहीं पे थोड़ी सी चढ़ाई है, बट बाय एंड लार्ज इट्स मोस्टली फ्लैट। But you have to be careful about your steps and you have to be really sure-footed. And don't forget comfortable walking shoes. जो रूट आपने चूज किया है उसके साइंस अलोंग द ट्रेल आपको मिलते रहेंगे। Just keep following those. So हमारा फर्स्ट लेग ऑफ दिस ट्रेल आकर एंड हुआ यहाँ P3 पर, जो है फेरी पॉइंट। So P3 से अब फेरी लेके हम जाएंगे अक्रॉस द लेक टू दिस पॉइंट P2। So just after a few kilometers of walk, this is the restaurant area जहाँ पे आप ब्रेक ले सकते हैं before you board the ferry to the higher lake। यहाँ पे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं, सिटिंग एरिया है, एंड हमने भी सोचा था कि यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, थोड़ा सा खाएंगे, बट लाइन को देखते हुए लगता है कि हमें भी लाइन में लग जाना चाहिए बिकॉज द क्यू इज वेरी लॉन्ग। एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप अपने टिकट में फेरी को बस एक ही बार यूज कर सकते हैं। फेरी टाइम। सो इस फेरी से हम ट्रांजिशन कर रहे हैं लोअर लेक से अपर लेक्स की तरफ। सो हमारी फेरी ऑलरेडी काफ़ी खाली हो चुकी है बिकॉज जो पैसेंजर्स शॉर्टर रूट कर रहे थे वो लोग ऑलरेडी डीबोर्ड कर चुके हैं। ड्रॉप ऑफ पॉइंट से हमने फिर वापस कंटिन्यू किया टुवर्ड्स द अपर लेक एंड ये सेक्शन होने वाला है सबसे लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑन फुट। एंड वंस अगेन इस सेक्शन में भी थे अमेजिंग लेक्स एंड वाटरफॉल्स। क्रोएशिया में 16 स्पीसीज ऑफ स्नेक्स होते हैं जिसमें से 6 क्रोएशिया के इस स्प्लिटविच नेशनल पार्क में भी मिलते हैं। But thankfully we didn't see any. So in the upper lake section of this national parks you will see these vast lakes जिसकी वजह से जो waterfalls हैं they will be a little more spaced out as compared to the lower lake section of the national park. वाटरफॉल्स तो स्पेस्ड आउट हैं ही, बट यहाँ पे लोग भी कम हैं बिकॉज हम लोगों ने जो ट्रेल का ऑप्शन लिया है दैट्स द लॉन्गर पार्ट। सो इट इज़ वेरी गुड दैट यू गेट टू एंजॉय दीज वाटरफॉल्स बाय योरसेल्फ। आप यहाँ कितना लंबा रूट लेते हैं ये तो आप पे डिपेंडेंट है, बट फिर भी 3 से 4 घंटे तो मान कर चलिए कि आप यहाँ स्पेंड करेंगे ही। फेरी लेने से पहले हम लोगों के पास में एक रेस्टोरेंट ऑप्शन था बट वो हम लोगों ने नहीं लिया बिकॉज हम लोग को फेरी के लिए देर हो रही थी। बट फेरी क्रॉस करने के बाद हम रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं एंड इट इज़ नोवेयर इन साइट। सो लेट्स सी कि और कितना चलना पड़ता है बिफोर वी फाइंड द रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट तो हमें नहीं मिला तो हमने ढूंढी एक अच्छी सी लोकेशन एंड वहाँ पे की एक छोटी सी पिकनिक। एंड आफ्टर रिफ्यूलिंग आवरसेल्व्स हमने कंटिन्यू की अपनी जर्नी वापस। सो फाइनली हमको रेस्टोरेंट मिल गया एंड ये रेस्टोरेंट एकदम ट्रैम स्टॉप के पास में है एंड ट्रैम ही अब लेने वाले हैं एंड वी विल कंटिन्यू द लास्ट पोर्शन ऑफ आवर हाइक।
इस लास्ट सेक्शन में जो आप ट्रैम लेते हैं वो आपको वापस ऑल द वे लाती है आपके स्टार्टिंग पॉइंट पर। It's a shuttle, it's not a tram. हमने ली ये शटल फ्रॉम ST3। देन रास्ते में आया एक और स्टॉप ST2, पर हम जा रहे थे टूवर्ड्स द स्टॉप ST1 जो है पार्किंग 1 के क्लोजेस्ट। सो पार्किंग नंबर 1 से स्टार्ट करते हुए रूट सी कुछ ऐसा दिखता है। शटल्स उतारने के बाद थोड़ी सी हाइक बची है टू रीच द एंट्रेंस ऑफ दिस नेशनल पार्क, बट बिफोर वी रीच द एंट्रेंस मैं आपको दिखाता हूँ एक और स्टनिंग व्यू। एंड यस, इफ यू वांट आप यही रूट रिवर्स डायरेक्शन में भी अप्रोच कर सकते हैं। पहले ट्रैम लेके उसके बाद अपर लेक से लोअर लेक की तरफ हाइक और फेरी करके। While this direction is easier on your leg, but सारे waterfalls आपकी पीठ के पीछे पड़ते हैं। So we are almost at the place जहाँ से हमने अपनी हाइक को शुरू किया था। हमारा ये हाइकिंग का एक्सपीरियंस बहुत ही ब्रेथ टेकिंग एंड एडवेंचरस था एट द सेम टाइम, एंड शायद इससे प्लीजिंग क्लोजिंग हमारी क्रोएशियन हॉलीडे को नहीं मिल सकती थी। होपफुली आपको हमारा ये एक्सपीरियंस पसंद आया होगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। सो टिल द टाइम वी मीट अगेन, डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड सी यू वेरी वेरी सून।